सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। ये कहानी है सुजानपुर के पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत गांव की। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। अमित भी कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन चुका था। लेकिन अमित चुड़ैल भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता और ना ही ऐसी बातों पर विश्वास किया जा सकता है कि वह ऐसा है। जब तक लोगों के साथ खुद कोई घटना नहीं हो जाती तब तक सब इन सब बातों को झूठी ही मानते हैं। ये तो जब किसी पर गुजरती है वही बता सकता है। आशा करता हूँ आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। जो लोग इन शक्तियों का मजाक उड़ाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लो। बजरंग बली की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय वीर बजरंग बली। तो एक दिन की बात है जब अमित रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी सुनीति भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है तो अमित जोर से ब्रेक लगाता है। तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वह बिल्ली सुनीति के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है लेकिन बिल्ली ने उसे जोर से दबोचा हुआ होता है। तब अमित को गुस्सा आ जाता है और वह बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और सुनीति को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर अमित एक पत्थर उठाकर उस बिल्ली को मारता है तो बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। अमित सुनीति से पूछता है ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई। तो सुनीति को गांव वालों की बातें याद आ जाती है। गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है, वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। अमित सुनीति को समझाता है तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होता। जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियां और जानवर तो होते ही है। लेकिन सुनीति बहुत ज्यादा डर जाती है और डरी सहमी आवाज में अमित से कहती है होते होंगे जंगली जानवर, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते हैं। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। अमित ने बाइक चालू की, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए। अब मैं आपको भी बताता हूँ, जब कभी किसी ऐसे रास्ते पर आपको भी कुछ ऐसा दिखे तो उसे कभी घर नहीं लाना चाहिए, ना ही उसे छूना चाहिए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रास्ते पर जो गहने दिखे थे तो उसमें सोने के सिक्के भी थे। अमित जैसे ही गहनों को लेने के लिए आगे बढ़ा तो वह कुछ सोच पाता, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। सुनीति डरते हुए अमित से वहां से चलने के लिए कहती है अब किसका इंतजार कर रहे हो, हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तो सुनीति की बात मानकर अमित उस रात तो वहां से आ गया, लेकिन अब वह उन गहनों को पाना चाहता था। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन अमित की आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो अमित को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। तो उसने अगले दिन फिर उसी रास्ते पर जाने की सोची और सुनीति से बहाना बनाकर अगले दिन अकेले ही बीज लेने के लिए शहर चला गया। लेकिन उसके मन में तो लालच था, वो तो गहनों को किसी भी हाल में पाना चाहता था और सुनीति के मना करने के बाद भी उसकी बातों को अनसुना करके बाइक शुरू करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अमित अपनी बाइक से चला जा रहा था और गहनों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन कहाँ से आई। वह उससे कुछ पूछता, तभी वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोली। वह अमित से बोली भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे। तभी अमित ने पूछा उससे लेकिन तुम यहाँ कैसे आई, लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है, तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और लोग कहाँ है। तो उसने अमित को जवाब देते हुए कहा क्या बोलूँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी, अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए।
मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वह वहाँ गए, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा वो वहाँ मरे पड़े हैं। अमित ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन ने कहा, हाँ वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए, बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी है। सोने की बात सुनकर अमित के कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और अमित धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में अमित पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारे बोतलें थी। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं के, कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी। अमित के घर नहीं पहुंचने पर सुनीति को चिंता होने लगी। पूरी रात सुनीति ने अमित का इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया ने सुनीति से पूछा, बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? सुनीति ने सच्चाई बताई, जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया सुनीति को डांटते हुए, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। तो सुनीति ने पूछा, आखिर आप सभी को वहां से जाने से मना क्यों करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया ने बताया, बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर गई और उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरने के बाद वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उस रास्ते पर गया वह वापस नहीं लौटा। तो सुनीति ने कहा, मैं वहां आज जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया, वहां से कोई नहीं लौटता बेटी, वहां जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन सुनीति ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई दी। वो सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। वो बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका, वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। अमित भी उनमें से एक था। उसे देखकर सुनीति रोने लगी। चुड़ैल ने तांत्रिक से कहा, ये तूने ठीक नहीं किया। तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, तुमने इन दुष्टों को आज़ाद करा दिया। तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मैं इस बात का वादा करता हूँ, लेकिन तू जो कर रही थी ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। अमित के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच ना करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से वो रास्ता भूतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई।